दर्शकों के सवालों की तरफ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मीता जी का सवाल है सबसे पहले मिल्की मिस्ट को लेकर के। सर आज आईपीओ की लिस्टिंग हुई है और अगर हम देखें तो जिस तरीके का रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला था, सब्सक्रिप्शन 59 टाइम्स होता हुआ नजर आया था। और अगर हम देखें शेयर तो बीएसई पर 165 और एनएसई पर बीएसई और एनएसई पर 165 रुपीज पर शेयर पर जो है वो लिस्टिंग होती हुई नजर आई। आपका व्यू क्या रहेगा? कह रही है कि इसमें आईपीओ नहीं मिल पाया तो क्या इन प्राइस पर एंट्री की जाए? देखिए, अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और जिनको आईपीओ मिला है, बहुत ज़्यादा तो हमारे पास आईपीओ के लिए बोलने के लिए नहीं होता क्योंकि चार्ट्स नहीं होते। बट अभी नया लिस्टिंग है तो बेटर ये रहेगा, इसी को क्यों खरीदना। कोई और भी अच्छी हम्म। अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है। जैसे इनफैक्ट अभी भारती एयरटेल पे हमने बात करी थी, आप वहाँ पैसा डाल सकते हैं, वो एक अच्छी कंपनी है। और बाकी ड्यूरिंग द शो अगर कुछ भी रहता है तो हम रिकमेंड करेंगे। बट एक बार ये जो नए आईपीओज है, इसमें नया खरीदना अभी हाल के हाल तो बिल्कुल अवॉइड करने की सलाह है। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर दो सवाल और हैं इनकी। एक है रत्नवीर प्रिसिशन को लेकर के, दूसरा है सुमितोमो केमिकल। रत्नवीर आज अप ट्रेंड में नजर आ रहा है 3.5% से ज्यादा की तेजी के साथ। क्या इसमें इनको चेज करना चाहिए रत्नवीर को? एंड द सेकंड वन है सुमितोमो केमिकल, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, रत्नवीर को चेज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी बहुत रैली स्टॉक ने ले लिए। 205 रुपये से ये 255 रुपये बना दिया और 4-5 सेशन हम्म। में ये देखने को मिला है। तो 25% का ऑलमोस्ट रैली इसने 4 सेशन में दिखाई है। तो अब इसमें नया बाय करने की तो सलाह नहीं है क्योंकि कहीं भी 2-4-5% का करेक्शन आ सकता है। तो अब इसको चेज हम्म। मत कीजिए। अगर हाँ पोजीशन है, बने रहिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए 235 का। इसके बाद आपने सुमिटोमो केमिकल की बात करी। पहले एक डिस्क्लेमर देंगे, ये स्टॉक रिसेंटली हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया, वहां पर पोजीशन बुक करा चुके हैं। बट पता नहीं, अभी भी किसी के पास पोजीशन हो सकती है। तो चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, अभी भी चार्ट्स अच्छे हैं। हम्म। स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन लिया और उसका अच्छा रिवर्सल चार्ट्स पर हुआ है अभी, और ब्रेकआउट तो नहीं है अभी। अभी भी यहाँ से और रैली थोड़ा बढ़ा सकता है और 590 रुपये तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। पर डिप में खरीदारी करने की सलाह होगी। 540 के आसपास कहीं भी मिले सुमिटोमो केमिकल, तब जाके आप लॉन्ग कर सकते हैं, फ्रेश लॉन्ग। और तब 590 हम्म। पॉइंट देखने को मिल सकता है। और अभी किसी के पास पोजीशन है जो बने रहना चाहते हैं, 520 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके अलावा प्रदीप यादव जी के भी दो प्रश्न हैं। एक तो उसका जवाब आप ही दे तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि है आईटी स्पेस से जुड़ा हुआ सवाल। कह रहे हैं कि सर आईटी सेक्टर कभी चलेगा या नहीं? पोर्टफोलियो में 3 साल से टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक होल्ड है। और दूसरा प्रश्न ये है कि बीएसई कहाँ तक डाउन जाएगा? फ्रेश बाय कहाँ कर सकते हैं 6 महीने के नजरिए से? बीएसई आज 1.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। बाकी आईटी में हम पहले भी बातचीत कर रखे हैं, तो दोनों पर ही आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, पहले हम बीएससी पे बात करते हैं। और बीएससी पे देखिए, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। बट हम्म। जो चार्ट्स बता रहे हैं, मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ कि चार्ट्स पे तो ये लगता है कि स्टॉक ने ऑलमोस्ट आज बॉटम बना लिया है। क्योंकि स्टॉक ने 200 एमआ का ब्रेकडाउन किया, और अगर इतना हम्म। वीक होता तो फिर यहीं से और करेक्शन देखने को मिलती, लेकिन लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिवर्सल दिखाए हैं। और अभी हो सकता है क्लोजिंग कहाँ देखने को मिले, वो इम्पोर्टेंट है। अगर इसी तरह से क्लोजिंग आती है और तो हमें लगता है कि शायद अब ये एक कुछ यहाँ से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल जाए। तो अभी अर्ली है। बट इतना जरूर बोलूंगा, अगर कोई पहले से लेके बैठा हुआ है तो अभी भी 3200 के एसएल से बने रहिए। और क्वालिटी स्टॉक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है रिवर्सल में। बट इसको बेचना नहीं है जो लोग अभी तक होल्ड कर रहे हैं। जो नया बाय करना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं क्योंकि आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, वहीं से व्यू क्लियर होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ इस पर बात करने में। बट इतना हम्म। जरूर कहूंगा, जिसके पास भी अभी पोजीशन है तो आप 3100 के एसएल से तो बने रहिए। नया बाय करने के लिए हम ऑलरेडी कई बार जुड़ते हैं शो में, तो फिर वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल तो नया बाय अवॉइड कीजिए क्योंकि आज की क्लोजिंग कहाँ आती है, कैसी आती है, वो मैटर करेगा। सेकंड स्टॉक आईटी, सेकंड सेक्टर। देखिए, आईटी हम्म। में बहुत बड़ी रैली हमने देखी, 20% की रैली। ऐसे वाले लैकलस्टर मार्केट में ये सराहनीय रैली है। उसके बाद देखिए, वेटेज तो है ही है ना, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इन सारे, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन सारे स्टॉक्स का निफ्टी में।
तो कहीं ना कहीं जब निफ्टी साइडवेज है तो वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि उम्मीद बिल्कुल ही खत्म हो गई, या अब 20% की रैली के बाद अब तेजी नहीं बनेगी, या फिर अब छोड़ देने चाहिए स्टॉक्स को। बट ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है। ये दिग्गज स्टॉक्स हैं, और दिग्गज स्टॉक्स को बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और बी कैटेगरी स्टॉक, सी कैटेगरी स्टॉक्स में, मिड कैप स्मॉल कैप में जल्दी रैली बन जाती है। बट दिग्गज थोड़ा दिग्गज के हिसाब से ही चलते हैं। तो आपने इतना टाइम दिया, हम्म। जो मैक्सिमम पेन था वो आपने निकाल दिया है। अब शायद आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अभी तक आप होल्ड कर रहे हैं, अभी भी बने रहिए, दिग्गजों पे विश्वास रखिए, तेजी जरूर बने। हम्म। चलिए ठीक है, 3 साल से इन्होंने होल्ड किया हुआ है, कुल मिलाकर के यही जानना चाह रहे हैं कि 3 साल इतना सब्र कर लिया तो आगे फल कैसे मिलने वाला है। फल तो देखिए, सब्र का फल तो हमेशा मीठा ही होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ और वो ये तो प्रूफ एंड टेस्टेड है पूरी तरह से। तो हम्म। सब्र कीजिए, और सही जगह पे अगर आप हैं और सही जगह पे आप सब्र कर रहे हैं, तो रिटर्न बहुत मीठा ही होता है। तो फिर बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि मैक्सिमम पेन इन्होंने निकाल दिया, 3 साल दे दिए हैं इन्होंने इन स्टॉक्स में। तो ये अच्छे इन्वेस्टर हैं, इनकी कैटेगरी बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स में गिनी जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम इतना कोई दे नहीं पाता। और जब आपका रिटर्न नहीं मिल रहा हो, और दैट टू इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स, रिलायंस जैसे स्टॉक, एचडीएफसी काउंटर, जहां पर रिटर्न नहीं बने हैं, और उसका आप देखिए, निफ्टी में भी 3 साल में रिटर्न नहीं देखने को मिले। लास्ट 3 साल के जो 3 साल पहले 15-16 अगस्त के आसपास निफ्टी ट्रेड होता था, आज भी उन्हीं लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। तो नेट ऑन नेट 3 साल में निफ्टी ने भी रिटर्न नहीं दिए। तो अब उम्मीद करते हैं इस हम्म। साल में मार्केट भी रिटर्न देगा, और हैवीवेट काउंटर्स में भी अच्छा मूव बनेगा। तो अभी भी बने रहने की ही सलाह है। इसके अलावा हिमांशु जी ने कई सारे सवाल भेजते हैं, कोशिश की जाएगी कि कि आपको जवाब भरपूर मिल पाए। सबसे पहले ले लेते हैं हम स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग को लेकर के, 190 शेयर हैं सर इनके पोर्टफोलियो में, 3 से 302 के भाव पर। क्या राय रहेगी आपकी इस काउंटर पर। देखिए, अभी 307 चल रहा है, बने रहने की सलाह है। हम्म। और स्टॉप लॉस को तो भूलना ही नहीं है। अगर उर्वशी जी, अगर मैं कहीं भूल जाऊं स्टॉप लॉस देना, तो प्लीज हम्म। आप जरूर मेरे को पिंग कीजिएगा कि सर आप इसका स्टॉप लॉस दे दीजिए। तो बिल्कुल। स्टॉप लॉस रहेगा सबसे पहले 299 का, 299 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। रैली और बन सकती है, और 325 तक का मूव दिखा सकता है। तो 299 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। इसके अलावा सर मीशो देख लीजिए, मीशो में इनके पास करीब करीब 600 शेयर, 599 शेयर है, 194 के प्राइस पर। यहाँ पर भी 2 रुपए नीचे चल रहा है, वन इनकी बाइंग प्राइस है 192 पर। क्या राय रहेगी, इसमें भी बने रहिए। राय बहुत साफ है, बने रहना है, खरीदना है। और इसके टारगेट्स 225 के हैं। और डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक प्रीमियम क्लाइंट्स के पास हमने रिकमेंड किया हुआ है, तो वहां पर भी पोजीशन हम्म। हो सकती है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ले लीजिए 180 का, 180 के हम्म। ऐसे से बने रहिए। कोई डिप आता है बाय करके चल सकते हैं। 225 230 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें तो ये मुनाफे में ही चल रहे हैं, करीब करीब 236 पर इन्होंने बाय किया है, 245 पे भारत सीट्स चलता हुआ नजर आ रहा है सर। इनके पास 499 शेयर्स हैं, इसमें इनको क्या आगे टारगेट रखना चाहिए। हाँ देखिए, बने रह सकते हैं। और ऑटो ऑटो एंसिलरीज रिलेटेड स्टॉक है ये। और ऑटो में भी पॉजिटिव मूव ही एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पर भी हम्म। तेजी बन सकती है। व्यू व्यू साफ है, पॉजिटिव है। और 230 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है, और 265 तक का मूव आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक आखिरी सवाल यहाँ पर अजमेर रियलिटी को लेकर के ले लेती हूँ मैं, क्योंकि शुभम जी कह रहे हैं कि मोदी जी के कहने पर लिया था, उन्होंने कहा था कि 150 तक जाएगा, अभी 118 चल रहा है, कब तक जाएगा सर 150। देखिए, आपको मैंने स्टॉप लॉस भी दिया था, वो स्टॉप लॉस इसका हिट हुआ है। बट स्टिल अभी अभी भी अगर आप होल्ड कर रहे हैं, इस स्टॉक के रिजल्ट के बाद इसमें और करेक्शन देखने को मिला है, आप 115 115 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और 115 के एसएल से होल्ड कीजिए। हमारा 122-23 के आसपास का रिकमेंडेशन था। तो हम्म। अभी भी यहाँ बने रहने की हम सलाह दे रहे हैं। 115 का स्ट्रिक्ट एसएल है, कहीं भी एसएल जाता है तो एग्जिट कीजिएगा, अदरवाइज बने रहिए। और बाउंस बैक में अब यहाँ से पहला टारगेट 133 का बनेगा, दूसरा टारगेट 145 का बनेगा। बट अभी 115 के स्ट्रिक्ट एसएल से होल्ड करने की सलाह है। तो मेरा ख्याल है शुभम जी, आपको थोड़ा सा अपना टाइम होराइजन जो है उसको स्ट्रेच करके चलना चाहिए, क्योंकि 132 की तो इनकी बाइंग ही है।
चलिए उस अकॉर्डिंग आप अपनी रणनीति देख लीजिएगा। सवाल ले लेते हैं पोल क्वेश्चन का। सवाल था कि आज इनमें से किस शेयर में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है, एमसीएक्स, सोलर इलेक्ट्रिक या फिर कल्पतारू प्रोजेक्ट्स। 55% लोगों का वोट एमसीएक्स की तरफ गया है, ओला इलेक्ट्रिक को 30% वोटिंग है एंड कल्पतारू प्रोजेक्ट्स को 15% लोगों ने वोट किया है। मनोज जी, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ इन तीनों में से कोई एक पिक कर लीजिए तो आप किस तरफ जाएंगे? देखिए, इन तीनों में आपने थोड़ा, नन्ने लिखा है। देखिए स्टॉक एमसीएक्स बहुत अच्छा है, और ओला, एमसीएक्स और ओला का कोई कंपैरिजन नहीं है मैम। तो वो क्या है ना, कैटेगरी थोड़ी ऐसी है तो हर कोई एमसीएक्स पे ही जाएगा, तो एमसीएक्स हम्म। पे ही रैली बनेगी। थोड़ा ओला वाली कैटेगरी के स्टॉक होते तो शायद ओला निकल कर आता, बट वो हम्म। कंपैरिजन में आपने इतना दिग्गज दे दिया ना, तो फिर इसीलिए एमसीएक्स पे ही मेरा व्यू है। और एमसीएक्स में यहाँ से और अपसाइड मूव बन सकता है, 3150 और 3200 तक की रैली एमसीएक्स दिखा सकता है। बढ़िया काउंटर है और रिवर्सल बहुत अच्छा हुआ है, और अभी हाल फिलहाल तो कोई हर्डल नजर नहीं आता। तो बिल्कुल हम्म। 3200 के टारगेट्स के लिए एमसीएक्स लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसमें भी स्टॉप लॉस रहेगा 2780 का। चलिए, बेहद जरूरी स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके चलिए।